Hello everyone, the students of class 9th. How are you all? Hope you all are fine. Today it is our 29th lecture, and in this lecture we are going to study the remaining part of the chapter The Little Girl. We were studying about the story of Kezia, a little girl who was afraid of her father. So the McDonalds lived next door. They had 5 children. मैकडोनल्ड्स एक दूसरा परिवार था जो उस केजिया के घर के सामने रहता था और उसके 5 बच्चे थे. और लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. वो एक अपने बाउंड्री के होल से देखती थी तो उधर का दूसरा जो परिवार था वो मैकडोनल्ड्स का, वो अपने बच्चों के साथ खेलते रहते थे शाम में. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर. वो पिताजी अपने बच्ची जो माओ था जिसका नाम, उस बच्ची को कंधे पे रखे हुए. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स. और 2 और छोटी छोटी लड़कियां जो उनके कोट के पॉकेट को पकड़ के लटकी रहती थी और गोल गोल घूमती रहती थी वहाँ पे फूलों के बेड पे, शेकिंग विद लाफ्टर. और पूरा झूलती रहती थी, हिलती रहती थी हंसी से, बहुत ज़्यादा हंसती थी. Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them, laughing all the time. एक बार तो देखी थी कि वो बच्चे जो है वो पानी का पाइप पिताजी के ऊपर कर दिए थे और वो पिताजी उसको हंसते उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उस पानी को. तो ऐसे प्यार मोहब्बत था वहाँ बाल बच्चों और बाप पिताजी में. लेकिन केजिया को ऐसा लगता था कि हमारे पिताजी हमसे प्यार नहीं करते. Then it was she decided there were different sorts of father. तब वो ये फैसला की थी कि अलग अलग तरह के पिता होते हैं. Suddenly one day mother became ill. एक दिन माँ जो थी उनकी एक दिन बीमार पड़ गई. And she and grandmother went to hospital. वो माँ और उसकी दादी माँ दोनों के दोनों चली गई हॉस्पिटल. और suddenly one day mother the little girl was left alone in the house with Alice the cook. और जो लिटिल गर्ल थी वो अकेली रह गई अपने घर पे अपनी माँ के साथ, एलाइस जो कुक थी उसके साथ. That was all night in the daytime. That was all right in the daytime. मतलब बाकी सब कुछ ठीक था दिन के समय में. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब अलाइस रख रही थी उसको बेड पे सोने के लिए, ये डर गई. What will do if I have a nightmare? क्या करूँगी मैं अगर मुझे बुरा सपना आएगा तो. Nightmare मीन्स बुरा सपना. She asked, वो पूछी केजिया. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे अक्सर बुरा सपने आते हैं और दादी माँ मुझे अक्सर लेके चली जाती है अपने बेड पे मुझे. तो मुझे सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी. I can't stay in dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery. मुझे सब के सब लगता है कोई इधर उधर बातें कर रहा है फुसफुसा करके. वो बिल्कुल डर गई थी. You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. अब कुक तो कुक होती है और माँ माँ होती है. कुक ने कहा कि अरे जाओ बच्ची सो जाओ तुम. और उसका जूता उसका सॉक्स जो थी वो मोजा निकाल दी उसका, कहते जाओ सो जाओ और तुम ज़्यादा चिल्लाओ मत, तुम्हारे पापा बेचारे जग जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन वो सेम वही बुरा सपना उसको आ गया केजिया को. द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप. वो जो कसाई जो चाकू लिए हुए और रस्सी लिए हुए. हु केम स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट. जो आकर के सामने खड़ा हो गया चिल्लाते हुए. स्माइलिंग नियरर एंड नियरर. वो केम नियरर नियर जो उसके नज़दीक चला रहा था. स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. उस भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था. वाइल शी कुड नॉट मूव. उस वक्त जब वो कुछ भी मूव नहीं कर पा रही थी. कुड ओनली स्टैंड स्टिल. सिर्फ वो खड़ी हो पा रही थी, एकदम शांत खड़ी हो गई थी. क्राइंग आउट चिल्लाते हुए. ग्रैंड माँ दादी माँ. शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. वो जग जाती है थरथराते हुए, देखती है कि उसके पिताजी उसके बेड के बगल में खड़े हुए हैं, हाथ में कैंडल लिए हुए, मोमबत्ती लिए हुए. व्हाट इज द मैटर ही सेड. क्या बात है. वो पूछते हैं क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो. ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी. अच्छा वो कसाई वो चाकू और मैं चाहती हूँ मुझे दादी चाहिए मुझे, केजिया बोलती है. ही ब्लीव आउट द कैंडल. वो बुझा दिया कैंडल को उसके पिताजी. बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. झुके नीचे की तरफ और उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिए. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग रूम. उसको साथ साथ ले गए पैसेज से
बड़े रूम में। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पे रखा हुआ था। हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उसके उनके पढ़ने वाले लैम्प के पास एक आधा जला हुआ सिगरेट भी था। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, वो पेपर को अलग रख दिए, सिगार को एक तरफ फेंक दिए आग में। केयरफुल एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उसके बाद सुला दिया उस बच्ची को धीरे से। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में वो खुद सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल, आधा सोए हुए अभी भी। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो बुचर यानी कसाई उसके चारों तरफ है उस लड़की के। शी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, वो घुस करके अपने पिताजी के पास पहुंच गई रेंगते हुए। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, घुसा ली अपना सिर अपने पिताजी के आर्म में। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, कस के उनका शर्ट पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, तब अंधेरा कोई मैटर नहीं करता था, वो अब चुपचाप सो गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, पिताजी कह रहे हैं कि अरे तुम अपना पाँव मेरे पाँव में रगड़ लो, गर्म हो जाएगा। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट, वो थके हुए थे पिताजी, छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बहुत ही हंसी वाली फीलिंग उसके ऊपर आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बेचारे पिताजी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है आखिरकार। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी नहीं इनका देखभाल करने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से ज़्यादा सख्त थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो जो हार्डनेस था उनका वो अच्छा लग रहा था उसको। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, उनको तो हर रोज़ काम करना पड़ता था और इतना थक जाते थे कि मुश्किल था कि वो मैकडोनल्ड बन पाए। शी हैड torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. वो उनका पूरा खूबसूरत राइटिंग फाड़ दी थी, उसके बाद वो थोड़ा सा सीधा हो जाती है अचानक और उसके बाद लंबी सांस लेती है। What's the matter? क्या बात है? Asked her father. Another dream. उसके पिताजी कहते हैं क्या बात हुई, कोई दूसरा सपना आया? ओह said the little girl, वो लड़की छोटी लड़की कहती है ओह माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है ना आपके दिल पे था। आई कांट हियर इट गोइंग, मैं इसे देख ही नहीं पा रही थी चलते हुए। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा आपका दिल है फादर डियर, मेरे प्यारे पिताजी। अब उसको लगा कि उसके पिताजी काफ़ी बड़े दिल वाले हैं, उनके पिताजी को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए वो मैकडोनल्ड के जैसे नहीं खेल पाते हैं बच्चों के साथ, काफ़ी थके हुए रहते हैं, इसलिए वो सही से बात नहीं कर पाते हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है प्रॉपरली। तब उसे समझ में आया कि पिताजी तो पिताजी हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है। और इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सम शॉर्ट क्वेश्चंस to you. So that's all for today. Have a nice day.